ओम शांति 30-3-98। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसा कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता न रचना का पता। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है। ताली बजाई सभी ने, एक हाथ की ताली बजाना। अभी ये एक्सरसाइज बुजुर्गों को सीखनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। बच्चों को देख, बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते हैं वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारी कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गार्डली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तो तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब
क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना, ये मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। ब्रैकेट में गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है। नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की ये भी नवीनता है, ये भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज़्यादा नहीं देते। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है। और फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? हलचल में अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना। ये किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, ये तो विघ्न है, ये तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद करो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आँखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो हाथ उठवावें तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावें। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतने जोर से ताली बजाते देखे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाएंगे
देखो हाथ के ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाबा के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते नहीं रह गए, स्वरूप में लाया। वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वो भी इमर्ज करो, क्या बनाया और क्या मिला। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति पति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भगत आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हों, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। अभी फंक्शन तो बहुत किए, लेकिन फंक्शन की रिजल्ट क्या? बस सिर्फ गोल्डन चुन्नी और ताज पहन लिया, मनाया। इसमें बाप दादा भी खुश है, लेकिन चुन्नी पहनना, माला पहनना, चिंदी लगाना, पांडव ने पगड़ी भी ताज मुआफिक पहनी, तो ये मनाना अर्थात जिम्मेवारी संभालना। बच्चे खुश हुए, बाप उससे भी ज़्यादा खुश हुए, लेकिन भविष्य क्या? दुपट्टा अलमारी में, चिंदी अलमारी में संभल गई, बस यही मनाना है? नहीं, ये दुपट्टा गोल्डन स्थिति की याद की निशानी है। अलमारी में सिर्फ नहीं रख देना, लेकिन मन में स्मृति में रखना। मनाना अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। पसंद है? यह चुन्नी पहन ली, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ भी, बाप दादा भी समझते हैं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अविनाशी सहयोगी बनना। इस वर्ष के लिए जो बाप दादा ने इशारा दिया है, इसके लास्ट में 18 जनवरी में मुक्ति वर्ष का उत्सव मनाएंगे। ताली बजाने वाले समझते हैं हम बनेंगे। फिर ये नहीं कहना बाबा बनने तो चाहते, लेकिन क्या करें, हो गया वो हो गया। ऐसी बातों से भी मुक्ति बनना ही है, क्या करें नहीं। इस भाषा से मुक्ति होना ही है, बनना ही है, कुछ भी हो जाए। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो पता नहीं क्या हो गया। घर में गए
तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हो ना। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है, वो भी लिखा। लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं, निमित्त मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा जमा होती है, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उसको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में हैं। इसलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। 30 वर्ष वाले तो मधुबन वाले तो मौज में है ना। ब्रैकेट में 1000 आए हैं। देखो बाप दादा कहेंगे उठ जाओ, तो माताएं इसके बजाय आगे आ जाएंगी, इसलिए उठाते नहीं हैं। सिरीमनी वाले हाथ खड़ा करो। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत बहुत दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव हैं, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर्स स्थापन करने में, जब बेगरी लाइट थी
बेगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईवेल के समय इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए हैं। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उसका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी 1 कटोरी में आटा, 1 कटोरी में चीनी, 1 कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितने सच्चे दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए, अपने पर्सनल जमा खाते से अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किया है। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं, सारा भागवत इन्हों का है, इसलिए बाप दादा खुश है और सभी बहुत उमंग उत्साह से प्रयत्न कर पहुंच गए हैं। उसके लिए भी बाप दादा खुश है। लकड़ियां लेके चली तो आई हैं, आपको 2 टांगे हैं, इन्हों को 3 टांगे हैं। जब चलती हैं तो सीन अच्छी लगती है ना। इन्हों को चला के देखो, कल इन्हों की थोड़ी यात्रा निकालना क्लास से भंडारे तक, बस देखना कैसे चलती हैं, बहुत अच्छी सीन लगेगी। कोई भी गिरना नहीं, अगर गिरने वाले हो तो बैठ जाना, गिरना नहीं। देखो बाप दादा तो चाहते हैं इन्हों को डांस कराएं, लेकिन आप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए बैठे ही बैठे खुशी में नाचो, हाथ पांव से नहीं। अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा ना। बुजुर्गों की दुआएं बहुत अच्छी होती है। पांडव भी अच्छे हैं, पांडव ने भी सहयोग कम नहीं दिया है। भाग दौड़ करने वाले तो पांडव ही रहे हैं, इसलिए पांडवों को भी दिल से बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से बहुत बहुत दुआएं। बाल ब्रह्मचारी युगल भी बैठे हैं। जो बाल ब्रह्मचारी हैं वो अपनी जगह पर ही उठ खड़े हो जाओ। अच्छा, ये इकट्ठे बैठे हैं, हाथ हिलाओ। देखो अब तक जो विजय का व्रत लिया है उसमें रहने का इनाम तो मिलना ही है, मिला भी है। आगे के लिए सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन नहीं हो। अखंड पवित्रता, ये है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक मुबारक है, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे कि सदा अमर भव के वरदानी रहना। अमर है ना, खंडित तो नहीं है ना। देखो खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वो अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकती। और ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव। अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी, 5 से 10 वर्ष ये नहीं, अखंड जहाँ तक ब्राह्मण जीवन है ये अमर भव के वरदानी रहें। ठीक है, मंजूर है, हिम्मत है, एक हाथ की ताली बजाओ। 10 साल वाले 200 डबल विदेशी भाई बहनों की भी सेरेमनी है। ये तो बहुत लकी हैं। डबल फॉरेनर्स ने भी नंबर जीत लिया है। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स पीछे नहीं हैं, नंबर सब में अच्छा ले रहे हैं। ये दिखाता है कि जैसे अभी थोड़े समय में मेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही लास्ट में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर अच्छे ते अच्छे ले लेंगे। ऐसे निश्चय है ना, निश्चय है। 108 की माला में आना है। अच्छा, 108 की माला डबल फॉरेनर्स की होगी और इंडिया वालों की, आपकी तो होगी ना। बाप दादा ने छुट्टी दी, जितने भी 108 में आने चाहें, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, दोनों को छुट्टी है। जितने भी 108 में आने चाहें, बाप दादा माला बढ़ा देंगे, लेकिन आपको अवश्य डालेंगे, रहने नहीं देंगे। समझा? ट्रांसलेशन हो रही है, अच्छा है। ट्रांसलेशन करने वाले को भी मुबारक। बाप दादा तो इन्हों को, सामने बैठे हुए मधुबन वालों को मुबारक देते हैं।
जो आगे आगे काम के लिए बैठे हैं, केबिन में भी बैठे हैं, तपस्या अच्छी करते हैं, एक बात में तो मार्क्स ले लेंगे, दिल से सेवा में तो मार्क्स ले लेंगे, ये भी अच्छा है। इस खाते में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी। दिल से करना, तंग होके नहीं करना, अरे क्या करें ये तो तंग करके रखा है, ऐसे नहीं। कितना भी तंग करें लेकिन आप हर्षित रहना। प्यार से कहो, आओ बहनें, आओ भाई, क्या चाहिए, ठीक है ना, या नहीं, अभी नहीं, भले चीज नहीं दो, चीज देने की नहीं है, नहीं दे सकते हो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो बोल सकते हो। मीठे बोल भी आती चीज मिलने का अनुभव करा देती है। अभी नहीं, अभी नहीं, जाओ जाओ, ऐसे नहीं, हाँ जी करेंगे, देखेंगे, देंगे। दिल तो ले लो, चीज भले नहीं दो, संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा तो चीज भी आ जाती है। बाप दादा ने देखा है, अगर कोई भी स्टॉक वाले की दिल है कि मुझे ये करना ही है, पता नहीं कहाँ से चीज़ें ले आते हैं, कहाँ से स्टॉक भर जाता है, सिर्फ दिल हो। मधुबन वाले हैं बहुत होशियार, चीज़ लाने में भी होशियार हैं। होशियार तो हैं तभी तो ड्यूटी मिली है ना। अगर मधुबन ने निमित्त बनाया है तो कोई ना कोई विशेषता के कारण मधुबन में निमित्त बनाया है। सिर्फ उस विशेषता को समय प्रति समय थोड़ा सा शांत भाव, प्रेम भाव से निमित्त बनो। बाकी अथक तो हैं, मधुबन जैसे अथक और कहाँ भी नहीं। अथक भव का वरदान तो मधुबन को है। अभी इस वर्ष मधुबन क्या करेगा? अभी मुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी ठीक हैं, हो सकता है या मुश्किल है। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। अच्छा, राजस्थान ने सेवा संभाली है, राजस्थान ने इतनी भीड़ को संभाल लिया ना। देखो बाप दादा को कहना नहीं चाहिए लेकिन इशारा दे रहे हैं। सभी इतने आए, बहुत बहुत मुबारक, भले आए। सिर्फ एक बात बाप दादा कहे, सुनने के लिए तैयार हो? खास टीचर सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, भले आए, पदम गुना वेलकम, परंतु इतला देते हैं कि ये टीचर्स का फर्ज है। अचानक आ गए, बाप दादा को तो खुशी है, बाप दादा तो वतन में रहते हैं, लेकिन आप लोग तो साकार में रहते हो ना। तो देखो आप लोगों को ही धूप में टेंट में सोना पड़ा। चाहे बच्चों को खुशी है, कोई बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन टीचर्स का फर्ज है संख्या पहले सुनाना। इतनी तकलीफ जो थोड़ी बहुत हुई वो नहीं होती, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये शांतिवन का हाल तो भर गया ना, ये तो अच्छा हुआ। सिर्फ इतला करने से आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा प्रबंध होता। आगे के लिए आप आएंगे, आपका स्वागत है। बाप दादा ने भी ये सीन देखी कि कितने लोग धूप में स्थान मिलने के पहले बैठे हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। पहले से पता होने से आपकी रिजर्वेशन बुक हो जाती, फिर आपको ऐसे बैठना नहीं पड़ता। इसलिए जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसका कारण इतला नहीं हुआ। इसलिए आगे आराम से आना, भले आओ लेकिन आराम से आना। सुना टीचर्स ने, आगे से ऐसे नहीं करना। पंखे तो ठीक मिले हैं, पीछे वाले पंखे हिलाओ। ब्रैकेट में 15,000 पंखे सबके हाथों में हैं। बाहर बैठने वालों को पहले से ही बाप दादा नंबर 1 याद प्यार दे रहे हैं। और मधुबन वालों को जो त्याग कर खास सिक्योरिटी पर सेवा प्रति बैठे हैं, उन्हों को विशेष लाख गुना मुबारक हो। संभाल रहे हैं ना। और आज जो देश विदेश में दूर बैठे समीप का अनुभव कर रहे हैं, उन सभी देश वालों को बाप दादा खास खास याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा साधन है, अच्छा। राजस्थान का कानपुर, किदवई नगर वाले, इंदौर वाले, जिन्होंने भी मदद की है, उठो, अच्छा है। देखो डबल पुण्य मिल गया। वर्तमान सेवा की दुआएं मिली और भविष्य सेवा की प्रारब्ध जमा हुई।
तो राजस्थान या जो भी मददगार बने उन सभी को बाप दादा दिल से सदा सेवा में तख्त पर दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, ऐसे अमर रहो। अच्छा पार्ट बजाया उसके लिए सभी खुशी से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। डबल विदेशियों की सीजन अच्छी रही। सभी डबल विदेशी इस सीजन में विशेष जमा का खाता बढ़ा के जा रहे हैं। ऐसे हैं जमा किया है, बहुत अच्छा। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विदानर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों को किनारे करके अशरीरी भव। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्म सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज बाप दादा को दादी जी ने पूरे डायमंड हॉल में चक्कर लगवाया। बाप दादा ने सभी भाई बहनों को दृष्टि दी। सभा में करीब 20-21 हजार भाई बहनें हाल के अंदर उपस्थित थे दादियों से। सीजन की समाप्ति निर्विघ्न हुई। बाप दादा यही वर्तमान समय देखना चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं, जैसे मुख का आवाज साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज संकल्प ये भी ऐसे ही पहुँचे। जैसे ये साइंस द्वारा मुख का आवाज पहुँचता है, जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, इशारे मिलते थे और उसी इशारे से कईयों को जागृति भी आई, ऐसे अभी जो आदि में हुआ वो अंत में। पहले तो स्थापना थी, एक ब्रह्मा बाप द्वारा साक्षात्कार हुआ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में शक्तियों का पार्ट है। ब्रह्मा बाप, शिव बाप गुप्त है, बैकबोन है, लेकिन स्टेज पर शक्तियों का पार्ट है। तो शक्तियां अनन्य भी बहुत हैं। वो एक ब्रह्मा बाप ने किया। अभी ऐसी मनोबल की शक्ति प्रत्यक्ष हो, जैसे मुख का आवाज क्लियर पहुंचता है ना, ऐसे मन का आवाज धीरे धीरे पहुंचता जाए। बाप आ गया, सिर्फ ये आवाज पहुंच गया तो ढूंढने लगेंगे, फिर आप ही पहुंचेंगे। लेकिन ये मनोबल की सेवा अभी होनी चाहिए। ये सारे विश्व तक आवाज कुछ साइंस और कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुंचेगा। जिसको मन का आवाज पहुंचेगा वो समझो ज़्यादा समीप आएंगे, और जिसको मुख का आवाज पहुंचेगा उनमें से नंबरवार होंगे। इसलिए अभी ये साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है इस विषय पर ज़्यादा अटेंशन, क्योंकि समय कम है और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। इसलिए बाप दादा ने कहा कि कुछ सुनाएंगे, क्योंकि निमित्त तो आप हो, वायुमंडल में लहर फैलाने के निमित्त आप हो, तो ऐसी लहर फैलाओ, सभी सहयोगी बन जाओ। अभी मन का आवाज मुख के आवाज से भी ज़्यादा काम कर सकता है, तो ऐसे ग्रुप बनाओ जो इस कार्य की रुचि वाले हों। इसकी रिहर्सल करते रहो। जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए तो इतनी वृद्धि हुई। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियों द्वारा। जो कहते हैं कि शक्तियों ने बाण चलाए, तो ये बाण जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंच जाए, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वो काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको जागृत करता रहता है। कई रिद्धि सिद्धि वाले कुछ विधि से करते हैं, लेकिन योग की विधि द्वारा ये आवाज़ फैले। ऐसे सेवा के प्लान बनाओ। जैसे अभी ये उत्सवों का वर्ष मनाया ना, अभी वो तो हो गया, अभी फिर से ऐसी कोई लहर फैलाओ
जो विहंग मार्ग की सेवा हो, मुख की विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसकी रिजल्ट तो है ही। अभी फिर कोई नवीनता दिखाओ, समझा? देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेता है। अच्छा, सभी ठीक हैं, सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं तो सेवा का पहाड़ भी पार हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।